हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही चटपटे नमकीन की रेसिपी। आज बनाएंगे चना दाल नमकीन। तो आप कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चाय के साथ नमकीन ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। आज लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही टेस्टी और चटपटे नमकीन की रेसिपी। आज बनाऊंगी चना दाल नमकीन, जो आप बना के आराम से स्टोर करके रख सकते हो। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं और बनाते हैं मेरे चटपटे नमकीन की रेसिपी। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ चने की दाल। तो ये मेरे पास 1.5 कटोरी चने की दाल है। अगर मैं ग्राम्स में बात करूँ तो ये है 200 ग्राम। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच बेकिंग सोडा। तो ये एक बहुत ही छोटी चम्मच है और इसको भी मैंने पूरा नहीं भरा हुआ है, थोड़ा कम कम ही है। 1 चम्मच इसके अंदर बेकिंग सोडा जाएगा। और अब इसके अंदर मैं डालूंगी पानी। मैंने इसमें ऑलमोस्ट 1 लीटर के अराउंड पानी डाल दिया है। अब ये दाल ओवरनाइट मैं सोक करूँगी। तो इस दाल का सोकिंग टाइम मिनिमम 6 घंटे है। अगर आप इसे ओवरनाइट सोक कर सको तो ये बहुत ही अच्छी बनेगी। तो अब मैं इसे ओवरनाइट सोक करूँगी। तो ये देखिए, ये दाल जो मैंने ओवरनाइट भिगोई थी, इसको मैंने अच्छे से 3-4 बार पानी से, साफ़ पानी से धो लिया था। ये बहुत अच्छे से फूल गई है। ये देखिए, बढ़ भी गई है थोड़ी सी दाल। इसको अगर मैं हाथ से भी तोड़ने की कोशिश करूँ तो ये आराम से टूट रही है। तो बस ये रेडी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इस दाल का पानी तो निकल चुका है, लेकिन मेरे को इसको थोड़ा सा ड्राई करना है। तो मैं एक साफ से कपड़े के ऊपर इस दाल को बिछा लूँगी। तो बेसिकली मेरे को इस दाल का जो ऊपर पानी है इसको सुखाना है। तो आप चाहो तो इसे पंखे के नीचे भी रख सकते हो। मैं इसको इसी के अंदर ऐसे लपेट के अच्छे से ड्राई करूँगी। हम इनफैक्ट एक और दूसरा कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं इसको ड्राई करने के लिए। आपको जैसा भी आसानी लगे आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। बेसिकली ऑल एंड ऑल सिर्फ इसका पानी निकालना है, हमने इसको थोड़ा सा ड्राई करना है। काफ़ी इसका पानी आ चुका है इस कपड़े में। अभी इसको 10 मिनट के लिए ऐसे खुला ही छोड़ दूँगी, फ़ैन के नीचे में भी, ताकि थोड़ा सा सूख जाए। तो यहाँ कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है और अब ये चना दाल जाएगी सीधा इस ऑयल के अंदर। आप अभी ये जो ऊपर बबल्स देख पा रहे हो, इसके अंदर मॉइस्चर है, दाल में पानी है। ये इस वजह से है, जैसे जैसे वो मॉइस्चर चला जाएगा ये बबल सारे सेटल होके आपको दाल दिखनी शुरू हो जाएगी। मैंने इस दाल को ऑलमोस्ट 2 मिनट तक फुल पे तला है और अब मैं गैस की फ्लेम कर दूंगी कम, ताकि ये अच्छे से लो फ्लेम पे सिके और ये क्रिस्पी बने। तो ये देखिए, ये चना दाल 10 मिनट तक सिम पे अच्छे से फ्राई हुई है। और देखिए ये पूरी दाल ऊपर आ गई है। ये एक इंडिकेशन है कि हमारी दाल तैयार है और हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो मैं गैस की फ्लेम को बंद करती हूँ और इस चना दाल को बाहर निकालूंगी। ये देखिए, मैं इसे हिलाऊंगी तो आप आवाज़ भी सुन सकते हैं कि ये काफ़ी क्रिस्पी हो गई है। तो बस अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये दाल अभी पूरी तरीके से ठंडी नहीं हुई है, थोड़ी थोड़ी सी गर्म है। और इसी टाइम पे मैं डालूंगी इसके अंदर कुछ स्पाइसेस जो इसको बहुत ही चटपटा बना देंगे। तो यहाँ मेरे पास है आधा चम्मच काला नमक, ये जाएगा इसके अंदर। 1/4 चम्मच मैंने यहाँ लिया कश्मीरी रेड चिली पाउडर। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है चाट मसाला। और यहाँ मेरे पास है आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। इन सबको मैं बहुत अच्छे से इसके ऊपर हाथ से मिक्स करूंगी। तो देखिए ये दाल थोड़ी गर्म थी तो इसलिए ये बहुत अच्छे से कोट हो गया है। अब आप इसमें कोई भी फ्लेवर्स ऐड कर सकते हो। मैं इसमें डालूंगी आज पुदीना फ्लेवर।
तो यहाँ मेरे पास थोड़ा सा सूखा पुदीना है, इसको मैं क्रश करके इसके ऊपर डालूंगी। बहुत से लोग इसमें मूंगफली भी डालते हैं, आप मूंगफली भी डाल सकते हो इसके अंदर। और ये देखिए हमारा झटपट स्नैक बिल्कुल तैयार है। आ गया ना मुंह में पानी, इतना टेस्टी नमकीन कैसे रेजिस्ट करोगे भाई। ट्राई करो और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ कैसी लगी। और आगे बढ़ने से पहले मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं जल्दी आऊँगी अपनी अगली अमेजिंग रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर।